कि दो बच्चियों के कंधों पर बंदूक चलाकर काउंसिलर की कुर्सी पाने की कोशिश करने वाले, याद रखोगे कि चपरासी भी नहीं बन सकते जब तक अल्लाह की मर्जी ना हो। किसी बच्ची के आबरू से खेलने का आग एक बाप कह रहा है, एक बाप, एक काउंसलर नहीं कह रहा है, एक समाजी आदमी नहीं कह रहा है, एक बाप कह रहा है। आज आपके कैमरे के सामने ये बात कहना चाहता हूं कि दो बच्चियों के बीच में जो सियासत हो रही है, ये सियासत को लेकर के हम ही नहीं कहेंगे सियासत बंद करो, जिसको जो करना है करो। मैं अपना एक बाप का फर्ज निभा रहा हूं और मैं आपको ये बात यकीन के साथ कह सकता हूं कि हमारी बच्ची ने जो गलती की है, मैं बस आपके सामने ये कहना चाहता हूं, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप माफ नहीं करेंगे हमारी बच्ची को? क्या समाज की बच्ची नहीं है? उसको जीने का अधिकार नहीं है? उसको रिश्ता करने का अधिकार नहीं है? उसको अपना जिंदगी बसर करने का अधिकार नहीं है? आज अर्शी फारूक ममता बनर्जी से सवाल करती है, हम अर्शी फारूक से सवाल करते हैं, हम उसके परिवार से सवाल करते हैं, क्या अर्शी फारूक को जीने का हक नहीं है? या मेरी बच्ची को जीने का हक नहीं है? क्या मेरी बेटी उम्रा में जाकर के खाने काबा का गिलाफ पढ़ करके रोई है, अल्लाह ने माफ किया है? मुझे तो लग रहा है आज जो ये सब सरेआम हो रहा है, ये अल्लाह बेनकाब कर रहा है। वहीं आपको बता दें कि मदन बर्मन स्ट्रीट की रहने वाली एक महिला की ओर से खुद पे संगीन आरोप लगाए जाने को लेकर वार्ड नंबर 39 के काउंसलर मोहम्मद जसीमुद्दीन ने बिल्कुल गलत और बेबुनियाद बताया है। उसके पीछे राजनीतिक साजिश बताई है। उन्होंने एक प्रेस वार्ता कर बताया कि वार्ड के कुछ उनके विरोधी उस लड़की और परिवार वालों का इस्तेमाल कर उन्हें बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। ये लोग रात भर लड़की के पिता को लेकर मेरे खिलाफ षड्यंत्र रचने का काम करते हैं, जिसका मेरे पास पूरा सबूत है। उन्होंने उस लड़की के आरोप पे बताया कि एक बड़ी साजिश करके उन्हें और उनके परिवार वालों के खिलाफ अपशब्द बोले जा रहे हैं। क्या कुछ कहना है काउंसलर जसीमुद्दीन का, आइए आपको सुनाते हैं। चूंकि ये मेरा पारिवारिक मामला है, मेरे फैमिली से जुड़ा है, और मैं शुरू में ये कह दूं कि ये मेरा इनफिरादी बयान होगा, पर्सनल बयान होगा, क्योंकि जब पर्सनल अटैक होता है तो मैं भी ये कोशिश करूंगा कि उसको पर्सनली तौर पर ही उसकी वजाहत की जाए। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आज अंकित शर्मा के फेसबुक अकाउंट से अंकित शर्मा के फेसबुक अकाउंट से कई वीडियोस जो है वायरल हुआ है मेरे परिवार और ख़ास तौर पर मेरी बेटी से मुतल्लिक़। तो मैं सबसे पहले ये कहना चाहता हूँ कि अंकित शर्मा कौन है मैं भी नहीं जानता, और शायद अंकित शर्मा को मुझसे कोई लेना देना है। तो ये खालिद रज़ा के अकाउंट्स में आता है, फेसबुक में खालिद रज़ा शेयर करते हैं या टैग करते हैं? टैग करते हैं शायद उसको, खालिद रज़ा को, और उसमें बाज़ाब्ता प्री प्लान एक मंसूबाबंद तरीके से ये अंकित शर्मा ये नया अकाउंट्स है, खास करके इसी मकसद के लिए खोला गया है। और इसमें जो फ्रेंड लिस्ट है वो भी सब हमारे पास है, जिन लोगों ने कमेंट्स किया है, जिन लोगों ने शेयर किया है, बाज़ाब्ता उसको एक किन किन तक पहुंचाना है इसकी भी एक मुनज़्ज़म जो है प्लान के तहत, ये देख लीजिए आप, मेरे पास पूरा है। ये तयशुदा था और पहले से बनाया गया था, और ये जो नाम है ये फेक अकाउंट या आईडी बोलते ना, फेक आईडी से बनाया गया है, ठीक है। ये देख लीजिए। अब आते हैं, सवाल ये है कि सुबह से जो है हमारे चाहने वालों ने, जबकि अक्सर आप मेरी फितरत देखेंगे कि बरसों बरस से जो है कई सियासी पार्टी, कई लोग जो है सियासी हमला भी करते हैं, इनफरादी हमला भी करते हैं, लेकिन बरसों बरस से मैं किसी का उत्तर देना या जवाब देना या काउंटर करना पसंद नहीं करता हूँ, क्योंकि हमने बचपन से यही सीखा है। 35 साल सियासी ज़िंदगी में मैंने यही सीखा है कि सच जो है उसे झूठ नहीं बनाया जा सकता और झूठ को सच नहीं किया जा सकता। बिल्कुल सही। झूठ
बना बना के एक झूठ को 100 बार बोल करके सच बनाने की कोशिश की जा सकती है, लेकिन ये रोज़े रोशन की तरह आया है कि निज़ाम चलाने वाला अल्लाह है, और वतइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा। देखिए, मैंने शुरू में ये बात कहा कि ये मेरा जाती मामला, इनफिरादी बयान है। ये चूंकि मेरे परिवार को लेकर के किया गया है, इसलिए मैंने अपने रिहाइशगाह पर महसूस किया, क्योंकि हमारे चंद साथियों ने कहा कि आपके कुछ जानना चाहते हैं। अब देखिए, मैं सीधे बात पे आता हूँ कि आप देखेंगे जो 5-6 जो वीडियोस, पहला तो मेरा ये सवाल है कि जो वीडियोस आया है ये मेरी घर की बातें हैं, ये मेरी परिवार की बातें हैं। एक बाप, मेरी 3 बेटी है, मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ, मैं बेहद खुश हूँ अपनी बेटियों के साथ। मेरे बेटे नहीं हैं, अल्लाह ने मुझे 3 बेटी अता किया है, मैं अल्लाह का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि दुनिया का हर एक बाप से पूछिए आप कि बाप क्या होता है, बेटी क्या होती है, और बेटी की इज्जत क्या होती है। मैं आपसे यह कहना चाहता हूं, मैं उसमें नहीं जाना चाहता हूं उसमें क्या बोला गया, क्या कहा गया, क्यों शेयर किया गया, क्या मकसद के लिए। कुछ मकसद हमको नजर नहीं आया, लेकिन एक मकसद जाहिर हुआ है कि मेरे घर में जो, किसके घर में मसाइल नहीं है। बिल्कुल भाई, घर घर की कहानियां हैं, सास बहू के साथ, ननद के साथ, मियाँ बीवी के साथ, कुछ नाइत्तेफाकी हो सकती है, कुछ मामले हो सकते हैं घर में। तो जब मेरे घर में भी कुछ मसले आए हमारे सामने में, तो हम घर में लेकर के थे, बैठ के बातें कर रहे थे अपनी बेटी से, और जिन जिन लोगों से मुतल्लिक बातें आई तो मैं घर में बात कर रहा था। अब मेरे घर में कोई रिकॉर्डिंग की है, उस वक्त मेरे घर में कुछ मेहमान आए हुए थे, अब वो रिकॉर्डिंग को वायरल कर दिया गया। मैं यहां पर एक बात कहना चाहता हूं, मैं ये बात कहना चाहता हूं कि जब मुझे कुछ पता चला, जब कुछ मुझे मालूम हुआ कि मेरी बच्ची किसी से बातें करती है, देखिए आप भी अच्छी तरह से जानते हैं कि वो जो है कुंवारी लड़की है, और ये आप जानते हैं कि कुछ देश का कानून भी है और शरीयत भी है कि बच्चों के बारे में ना बोला जाए तो अच्छा है, उनका नाम ना लिया जाए तो अच्छा है, क्योंकि वो पराया धन है। हर घर में बेटी है, हर घर में बेटी है। जो लोग ये वायरल कर रहे हैं, जो लोग खुशियां मना रहे हैं, जो लोग मुझे बदनाम करना चाहते हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूं, मेरे कुछ दोस्तों ने कहा कि मुझे क्लियर करना चाहिए, तो मैं ज़्यादा तफसील में नहीं जाऊंगा। मैं सिर्फ ये बात कहना चाहता हूं कि मेरे घर के कुछ मसाइल थे। मेरी बच्ची नादान है, मेरी बच्ची का उम्र 17-18 साल जिस वक्त का ये वाकया है, और ये वाकया भी कब का है जानते हैं आप? ये वाकया भी जो है तकरीबन 3.5 साल पहले का है। मैं आपको डेट के साथ भी बोल सकता हूं कि ये वाकया तकरीबन जो है, ये जो वाकया है जून महीना के 2020 का वाकया है। डेट वगैरह नोट करके रखा है मैंने। तो अब सोचिए आप, उस जमाने में लॉकडाउन चल रहा था, तो जब मुझे कुछ पता चला, मुझे कुछ मालूम हुआ, तो मैंने घर में अपनी बच्ची से बात किया। बच्ची से बात करने के बाद बच्ची ने मुझे कहा कि मुझे ये बंदा पसंद है, हम लोग बातचीत करते हैं, हम शादी करना चाहते हैं। हमने उसी वक्त, मैं मुख्तसर कर रहा हूं, बिल्कुल मैं मुख्तसर कर रहा हूं, और मैं फिर कह रहा हूं कि किसी भी, मेरा नहीं, मैं इस बात की समर्थन नहीं करता हूं, शरीयतन भी, कानूनन भी और समाजी तौर पर भी। समझ रहे हैं आप मेरी बात? बिल्कुल। तो मैंने अपनी बच्ची से कहा कि आपकी इस पसंद को मैं कबूल नहीं करूंगा। अल्लाह का हदीस भी है, नबी के हदीस भी है कि अगर बच्ची किसी को पसंद करे, लड़का और लड़की एक दूसरे को पसंद करे, तो ये मुबारक है कि शादी कर दी जाए, निकाह कर दी जाए, है ना जी हजरत। लेकिन मैंने कहा कि नहीं। तो मैंने बात किया, जिसके बारे में वायरल आप लोग देख रहे हैं, सनी वगैरह, मैंने बात किया, मैंने साफ लफ्जों में कह दिया, और कहने के बाद मेरा यह फैसला था कि नहीं, ये नहीं हो सकता, ये मुमकिन नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं और हम ये कर नहीं सकते। हम जानते हैं कि वो 7-8 वर्षों से किसी से रिश्ते में है। मैं जरा पर्दे में बोल रहा हूं आपको,
नाम भी नहीं बोलूंगा मैं किसी की बच्ची की फ्यूचर से, मुस्तकबिल से खेलना पसंद नहीं करता। हम सब कुछ गंवा सकते हैं, खुद को बर्बाद कर सकते हैं, लेकिन किसी की औलाद, किसी की बच्ची, किसी की माँ, किसी की बहन, किसी की इज्जत से नहीं खेल सकते। सरप्रस्त के नाजरीन को एक चीज़ वजाहत करें और अच्छी तरीके से वजाहत करें, अली मोहम्मद सनी के मुतालिक क्या कहते हैं, और इसलिए कि कहीं ना कहीं जो वायरल स्टोरी है, जो वायरल वीडियोस है, उनका भी वीडियोस वायरल हुआ है, माफ़ी मांग रहे हैं, तलाफ़ी मांग रहे हैं किसी। चलिए, अल्लाह का ये शुक्र है, अल्लाह का ये शुक्र है, अल्लाह का ये शुक्र है। बहुत सारी गलतफहमी को मैं आज दूर कर देना चाहता हूँ कि वो हमारी बच्ची से, अक्सर हम कभी घर नहीं आए तो कभी किसी को भी फ़ोन कर दिया, पापा कहाँ हैं, ये इस तरह से बातचीत होती थी। और बातचीत करते करते जो है, इस लोग बातचीत करते थे, एक फ्रेंडशिप में बदल गया। और मेरी बेटी जो है एकदम घर में, परिवार में बोली कि हम उससे शादी अच्छे लगते हैं, शादी करना वगैरह वगैरह, आप जानते हैं। तो जो बातें हैं आपके आंखों के सामने में हैं, मैं उसको रिपीट नहीं करना चाहता। हम सब बात को मान लेंगे। हमने एक ही बात कहा कि चूंकि अर्शी के साथ सनी का एक ताल्लुकात मैं जानता हूं, क्योंकि वो भी मेरी बेटी है, मैं अपनी एक बेटी का घर कैसे बर्बाद कर सकता हूं, कैसे कर सकता हूं। तो मैंने सनी को ये नसीहत दिया और मैं खुश हूं इस बात से कि सनी ने मेरे हर एक बात को माना। और सबसे पहला ये किया जो आप लोग देखा, ये अल्लाह का शुक्र है कि चलिए उसके 3-4 वीडियो ये वायरल हो गए कि वो तलाफी कर रहा है। अच्छा बताइए, तलाफी करना गुनाह है क्या? बिल्कुल नहीं। तो हमने उससे यही कहा कि तुम अपने रिश्ते को वहां मजबूत करो, और उसने भी मुझसे कहा, और वो खड़े होकर ये बात बार बार ये कहता था कि हम अर्शी से ही शादी करेंगे, हम अर्शी से ही प्यार, अर्शी फारूक से ही शादी करेंगे, अर्शी फारूक को ही प्यार करते हैं। तो बहरहाल मैंने उनसे कहा कि तुम उसका अपनी जो नाराज़गी है उसको दूर करो, आपस में बातचीत करो, और तुम लोग ये जो इतने साल का रिलेशन है इसको एक पाए तकमील तक पहुंचाओ। इंशाअल्लाह हमारी हर जगह में, हाँ, ये हमारी हर जगह में मदद होगी, निकाह तक जाओ। ये मसले हैं। और सनी ने पिछले 2021 से लेकर कंटिन्यू टिल नाउ, महबूब साहब बहुत सारी बातें आप भी जानते हैं, तो टिल नाउ आपने भी कुछ कोशिश किया है, तो टिल नाउ वो आज भी जो है वो अर्शी का हर बात मानने को तैयार है। मैं यही कह सकता हूँ। हर बात मानने का मतलब क्या है कि उसके साथ निकाह करने के लिए तैयार है या नहीं, वो बताइए। बेशक एक जिम्मेदारी के साथ ये हम कहेंगे, हाँ, इससे ज्यादा हम कुछ नहीं कहेंगे, कि वो आज भी उससे निकाह के लिए तैयार है। मैं एक सियासतदान के साथ साथ एक हाजी भी हूं, समाजी मिली शख्सियत भी हूं, और मैंने एक बाप का फर्ज निभाया है। और मैं आपको ये बात बताना चाहता हूं, उसके बाद मेरी बच्ची को लेके मैं उम्र गया, मेरी बच्ची ने खुद मुझसे ये की कि नादानी में पापा मुझसे जो भी गलती हुई है मैं उस पर नादिम हूँ, और वो खुद मुझ के रोके कही कि पापा हमको मक्का ले चलिए। अभी 2 महीना कबल 29 अप्रैल को हाँ, मैं पूरी परिवार के साथ उस बच्ची को लेके गया। उस बच्ची ने खाने का बगैर गिलाफ पकड़ के अल्लाह से भी माफ़ी मांगा, मुझसे भी माफ़ी मांगा। अब आप मुझे बताइए, जब कोई लोग मर जाते हैं तो लोग कहते हैं चलो 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 मर गया, उसको माफ़ कर दे। मरे हुए लोगों को सब माफ़ करते हैं, क्या जीते जिंदगी किसी को माफ़ नहीं करना चाहिए? बिल्कुल माफ़ नहीं करना चाहिए। आज हमारे नादान बच्चे अगर भूल करें तो उसको सही राह दिखाना नहीं चाहिए। अरे एक बाप तो अपनी बेटी का गला घोट देता है। मैं तो सनी का कत्ल कर सकता था, मैं अपने आप को जान दे सकता था, लेकिन मैंने शरीयत पर अमल करते हुए, सब्र तखम्मुल से काम लेते हुए काउंसलिंग का रास्ता अपनाया। मैंने अपनी बच्ची को काउंसलिंग करने में मैं कामयाब रहा। और आप जानते ही हैं, अभी तो कुछ दिन पहले वो कुछ वीडियोस वगैरह वायरल हुआ था, आपको मालूम है? इमरान बड़े के साथ में मैंने छेका-छेकी कर दिया। बहुत जल्दी शादी होने वाली है दोनों की, एंगेजमेंट वगैरह हो चुका है। बेशक आप तो जानती हैं, वो अशफाक भाई भी जानते हैं। अरसलान बुक करके उनके परिवार के मोहम्मद इमरान बड़े, उसके साथ तो दुनिया है जग हालांकि हम लोग किए थे, वो भी वीडियो वायरल हो गया। तो मैंने इसमें कोई गुनाह नहीं है। जब हमने अपनी बच्ची को काउंसलिंग किया, काउंसलिंग करने के बाद फिर जो है एक बाप का जो फर्ज है मैंने अदा किया। और फिर मैंने इमरान बड़े, उसके परिवार से बात किया, इमरान बड़े से बात किया। इमरान बड़े ने कहा कि हाँ। अच्छा, एक बात और मैं बता देना चाहता हूं, अगर कोई सोच रहा है ये चीज, मोहम्मद इमरान बड़े जिससे मैंने अपनी बच्ची के रिश्ते तय कर दिए हैं और चंद महीनों में शादी होने वाली है,
और इंशाल्लाह मैं आपको ये बात कहना चाहता हूं, बूथ के रोज आइंदा बूथ, क्योंकि जिस तरह से मेरी बच्ची को लेकर सियासत हो रही है, अब आप लोग जो लोग कह रहे हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, जो लोग कह रहे हैं कि उनके साथ जुल्म हो रहा है, मैं आपसे कहना चाहता हूं जुल्म किसके साथ हो रहा है? मेरी बच्ची ने किसका क्या बिगाड़ा है? क्यों अर्शी के परिवार के कुछ लोग, खास करके उसके वालिद आरजू, उसकी मां और उसके पीछे जो लोग हैं, चाहे वो माजिद हो, चाहे अली हुसैन सोनू हो, और चाहे शमसाद, मेरे पास सब शहादत है। या शोराब साहब कल फोन किए थे, सोनू भाई के ऑफिस में कल मीटिंग हुई है 2 बजे रात तक, 10:30 से लेकर 2 बजे रात तक मीटिंग हुई है कि कैसे इन तमाम चीजों को वायरल किया जाए। मैं पूछना चाहता हूं, आपकी घर में बहन बेटी नहीं है क्या? ये सिर्फ जसीमुद्दीन के घर का मसला है? आप मुझे बता दीजिए। मैं आपसे दरखास्त करना चाहता हूं, मैं बहुत शर्मिंदा हूं, मैं बहुत तकलीफ में हूं। अगर मेरी बेटी ने कुछ कर लिया तो ये 4 लोग जिम्मेदार होंगे। शराब साहब उड़ीसा में है, वहां से फोन करते हैं, वो है मेरे पास प्रमाण है, मैं नाम लेके बोल रहा हूं, अली हुसैन सोनू, माजिद, क्या कर रहे हो तुम लोग? ये सब चीज, ये है सियासत? किसी की बच्ची, किसी के जिंदगी से खेलना। आप मुझे प्रमाण कर दीजिए अर्शी फारूक के बारे में कहीं पर भी कोई कुछ? वो पराया धन है, वो तो नादान बच्ची है, वो खुलेआम कह रही है मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ वो हुआ। उसको अकल नहीं है, वो नादान है, और उसका बाप फर्ज नहीं निभा रहा बाप का। आरजू एक अच्छा बाप नहीं है। आप तो उसके बड़े पापा थे। बड़े पापा का फर्ज आज भी निभा रहे हैं। अगर मैं बोलना शुरू करूंगा तो आप सुनना पसंद नहीं करेंगे, और मेरा ये इब्तिदा है मिशन। आज मेरा इंटरव्यू ये शुरू हुआ है, खत्म नहीं। मैं अल्लाह के सिवा किसी से डरता नहीं हूं। मेरे पास तमाम शहादत है, तमाम शहादत है मेरे पास, जिससे हम प्रमाण करेंगे कि ये 4 लोग मिलकर किस तरह से 2 बेटी को, एक आरजू के बेटी को और एक मेरी बेटी को, दोनों को नंगा, बड़ा पापा भी हूं और इसका पापा हूं, एक का मसला हल कर दिया। बूथ रोज दिन तारीख है मेरी बच्ची का, जसीम, आइंदा बूथ के रोज बाद नमाज इशा इसी मकाम पर जो मेरा इबादत गाह है, आप लोग जानते हैं ये जो जगह पे आप बैठे हुए मेरा इबादत गाह है। लॉकडाउन के टाइम यहाँ पे हम लोग, मेरा घर पे ये ऊपर में नमाज गाह है, ये मेरा ये इबादत गाह है। मेरा इत्तिकाफ यही होता है मेरा बरसों बरस से। रमजान की इबादतें यही होती है, हम लोग इफ्तार यही कहते हैं। मक्का मदीना जब भी हम लोग गए यहीं पे प्रोग्राम होते हैं। मैं इस जगह को, इस मुबारक जगह में ये कह रहा हूं, आइंदा बूथ के रोज इसी मकाम पर मोहम्मद इमरान बड़े के साथ जो मैंने रिश्ता तय किया है, हम लोग ईशा के नमाज के बाद उसका परिवार हम लोग बैठ करके दिन तारीख करने जा रहे हैं अपनी बेटी का। 2 से 2.5 महीने के अंदर मैं अपनी बेटी को विदा करूंगा। और मैं हमेशा यह कहना चाहता हूं, तो इज्जो मन तशा व तो जिल्लो मन तशा। आज जिस तरह से वायरल करके मेरी बच्ची को बदनाम किया जा रहा है, सनी के साथ जोड़ने की कोशिश की जा रही है, मेरे पास तमाम दस्तावेज है जिससे प्रमाण होगा कि 8 बरस के साथ 8 बरस का पूरा इतिहास है। और जब मैं बोलना शुरू करूंगा, याद रखिएगा, हम उस वक्त तक सब तखम्मुल से काम लेंगे, क्योंकि एक हदीस हम आपको सुना के अपनी बात खत्म कर देंगे कि जुल्म सहना भी गुनाह है। मेरे साथ, मेरे परिवार के साथ, मेरी मां को, मेरे पास पूरा शहादत है। अभी मैं एक छोटा सा मिसाल देना चाहता हूं, आप जवाब दीजिएगा। रेहाना खातून 21 जुलाई जो जलसा था, 21 जुलाई को जलसा था शहीद मीनार में, शहीद दिवस। 19 तारीख को मैंने 55 नंबर मदन मोहन बर्मन स्ट्रीट में मीटिंग किया। 19 तारीख को, 19 जुलाई 55 नंबर मदन मोहन बर्मन स्ट्रीट में बाद नमाज इशा मीटिंग किया। उसमें रेहाना खातून बाहैसियत मुकर्री थी। उसके बाद 21 जुलाई की रात में कांग्रेस का वहां मंच लगता है। मेरे पास दस्तावेज है, थाना में हमने डायरी दिया, मानहानि केस कर रहे हैं। बाजाब्ता कहा गया कि रेहाना खातून एक ऐसी खातून है, 44 नंबर वार्ड की काउंसलर, मेरे पास रिकॉर्डिंग भी है। अभी बोलिएगा तो चला सकते हैं, आपको दे देंगे रिकॉर्डिंग, चला दीजिएगा। बाजाब्ता कांग्रेसी लीडर शमसाद ये बात कहता है कि ये हम लोग सुनते थे कि मर्द 4 शादी 7 शादी करता है। ये रेहाना खातून जो 44 की काउंसलर है, ये हर साल इलेक्शन जीतने के बाद हर साल में 2 शादी करती है। 25 साल की काउंसलर है, 50 शादी की है वो। क्या जवाब देंगे आप? आज यही सियासत हो गया है किला बगान में। चंद मुट्ठी भर लोग, ये खुशफहमी में ना रहे कि चंद मुट्ठी भर लोग। आपको मैं ये बात यकीन के साथ कहना चाहता हूं, किसी की 2 बच्चियों को
कितना मजा आ रहा है। मैं नहीं जानता हूं 12 बजे रात में माजिद के घर में मीटिंग होती है, आरजू की बीवी और अर्शी फारूक की। मैं नहीं जानता हूं, सब जानता हूं, मेरे पास वीडियो क्लिप है। 12 बजे रात में मैं नहीं जानता हूं आरजू के घर में 2:30 बजे 3-3 बजे रात में किसकी मीटिंग होती है, कौन कौन आता है, सब जानता हूं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि मैं एक बाप का फर्ज निभा रहा हूं। मैंने 3 वर्ष पुराना ये घटना को आज सामने में लाके, जो प्रॉब्लम्स हमारे घर में हुए थे, जो हर घर दावे के साथ कह सकता है। अच्छा बताइए, अगर एक बच्ची 18 साल की हो जाती है, लड़का 21 साल का हो जाता है, अगर दोनों अपनी मर्जी से अगर शादी कर लेते हैं या भाग जाते हैं, मैं कुछ कर सकता हूं? कोई कुछ नहीं कर सकता। मैं घर से बाहर रहता हूं, फोन में कोई अगर बात करे, मेरी कोई जिम्मेदारी है? लेकिन जब मेरे सामने ये बातें आई, जब मैंने तहकीकात किया, तो मैंने तहकीकात किया कि बहुत सारी चीजें जो है कंफ्यूजिशन है। मेरे घर में उसको लेकर के ये किया और मैंने कोशिश किया, और मैं इस बात का सनी के लिए भी शुक्रगुजार हूं। बहुत लोगों को गलतफहमी होती है, गलतफहमी भी दूर कर दूं कि उस 3 साल से सनी जो है, जो मैंने कहा, जिस तरह से मैंने काउंसलिंग की और जिस तरह से हर चीज, तमाम दस्तावेज है, वो आपको सनी बता देगा। सनी के पास सारा कुछ है, तमाम सवालात के जवाब। मैं आपसे गुजारिश करूंगा, वो सनी का मैटर है। मैं बस इतना चाहता हूं कि 2 बच्चियों के कंधों पर बंदूक चलाकर काउंसलर की कुर्सी पाने की कोशिश करने वाले, याद रखोगे कि चपरासी भी नहीं बन सकते जब तक अल्लाह की मर्जी ना हो। किसी बच्ची के आबरू से खेलने का आग एक बाप कह रहा है, एक बाप, एक काउंसलर नहीं कह रहा है, एक समाजी आदमी नहीं कह रहा है, एक बाप कह रहा है कि अगर से कि अल्लाह तबारक व तआला से लड़ाई तुम्हारी होगी, हमसे नहीं होगी। कुरान का आयत है कि अल्लाह तबारक व तआला उन लोगों को पसंद नहीं करता है। अल्लाह अगर कुछ तय करे और अल्लाह तय करके अगर किसी को इनायत करे और कोई उससे छीनना चाहे, तो अल्लाह उसको पसंद नहीं करता है। कहावत है, तो अल्लाह किसी को देना चाहे तो छीन नहीं सकते और छीनना चाहे तो दे नहीं सकते। मैं आज आपके कैमरे के सामने यह बात कहना चाहता हूं कि 2 बच्चियों के बीच में जो सियासत हो रही है, यह सियासत को लेकर के हम ही नहीं कहेंगे सियासत बंद करो, जिसको जो करना है करो। मैं अपना एक बाप का फर्ज निभा रहा हूं और मैं आपको यह बात यकीन के साथ कह सकता हूं कि हमारी बच्ची ने जो गलती की है, मैं बस आपके सामने यह कहना चाहता हूं, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप माफ नहीं करेंगे हमारी बच्ची को? बिल्कुल। क्या समाज की बच्ची नहीं है? उसको जीने का अधिकार नहीं है? उसको रिश्ता करने का अधिकार नहीं है? उसको अपना जिंदगी बसर करने का अधिकार नहीं है? आज अर्शी फारूक ममता बनर्जी से सवाल करती है, हम अर्शी फारूक से सवाल करते हैं, हम उसके परिवार से सवाल करते हैं, क्या अर्शी फारूक को जीने का हक नहीं है? या मेरी बच्ची को जीने का हक नहीं है? क्या मेरी बेटी उम्रा में जाकर के खाने काबा का गिलाफ पढ़ करके रोई है, अल्लाह ने माफ किया है? मुझे तो लग रहा है आज जो ये सब सरेआम हो रहा है, ये अल्लाह बेनकाब कर रहा है। हम लोग दुआ करते हैं ना कि अल्लाह तमाम साजिशों को बेनकाब कर दे। मैं उम्र से भी आया हूं हाल ही अप्रैल महीना में, तो अल्लाह बेनकाब कर रहा है सबका चरित्र। और मैंने जो नाम लिया है, अगर जरूरत पड़ेगा एक बार हम लोग और बैठेंगे, मैंने तमाम रिकॉर्डिंग्स आपके सामने में दे देंगे, आप लोग चला दीजिएगा कि जो 4 नाम मैंने लिया वो चारों आदमी कैसे इन्वॉल्व है, और मैं तमाम जगह चलूंगा। और दूसरी बात, एक बात और कहेंगे, अपनी बात करेंगे, अर्शी फारूक ने मेरे नाम में कंप्लेंट किया है। देखिए मामला कहां है, 2 बच्चियों के बीच में कुछ नाइत्तेफाकी है। 3 साल पहले मैंने उन नाइत्तेफाकी को दूर कर दिया। मैंने कोशिश किया अपने बच्चे को संभालने का, मैंने कोशिश किया सनी को रास्ता दिखाने का, मैंने कोशिश किया अर्शी के परिवार को ये करने का। बीच में मैं और कुछ बात नहीं बोलना चाहता हूं, बेसिक जगह में बात की जाए, इधर उधर की बातें करने से कोई फायदा नहीं है। जो मेरे आंखों के सामने आया, मैं एक समाजी आदमी हूं, जो मेरे सामने में आया, चाहे मेरी बेटी है या किसी की भी बेटी हो, आज मेरी बेटी का मामला मेरे सामने में आया, किसी की बेटी का, मैं रोजाना ऑफिस में रहता हूं अशफाक भाई, कितनी बेटियों का मामला आता है, कितनी माओं का मामला आता है, कितनी सास और बहू का मामला आता है, कितना हस्बैंड वाइफ का मामला आता है। जिस तरह से मेरी आदत है, जिस तरह से बंद कमरे में पर्दे में सबकी इज्जत को ढांकते हुए मसले को हल करके जिंदगी को बेहतर बने, ताकि वो इज्जत और सम्मान के साथ जिंदगी बसर करे, यही ना फर्ज है। उसी तरह से मैंने कोशिश की, जो मसले आए, जो मामले आए, जो बच्चों की नादानी सामने आई, तो मैंने यही रास्ता अपनाया कि इनको काउंसलिंग करना चाहिए, हिदायत करनी चाहिए, जो अल्लाह के नबी कहते हैं कि तबलीग करके, इशाअत करके, समझा करके और गलती और तलाफी करके अगर कोई बच्चा नए सिरे से, अल्लाह तो पहाड़ नुमा गुनाहों को माफ करता है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, क्या वो आपकी बेटी नहीं है? क्या उसका दोस्त यही है गुनाह कि वो जसीमुद्दीन की बेटी है? आप जसीम को पसंद नहीं करते, अलग बात है, लेकिन किसी की बेटी के साथ ऐसा मत कीजिए।
ये आप लोगों ने जो किया है, आप बताइए तो आरसी फारूक का कोई वायरल हुआ है क्या? मैं नहीं आपको ऐसा लगता है आज अगर वायरल हुआ है तो अगर किसी के भी चाहे तो वायरल नहीं हो सकता है? कौन दूल्हा है बोलिए? अरे भाई, दूसरे का गिरवा को झांकने वाले कभी अपना गिरवा को झांक के देखो। अब मेरा 35 साल का यहां सियासी, मैं नहीं जानता हूं, मेरे पास दस्तावेज नहीं है, मेरे पास वीडियोस नहीं है, मेरे पास फोटो नहीं है, मेरे पास नहीं है, लेकिन लोग दिखाते हैं आकर के। मैं चाहूं उस लड़की ने आपके खिलाफ जो बहुत गंभीर आरोप लगाया है, क्या बोलेंगे? ये तो मैं बताता हूं उनको। मैं ये खत्म करता हूं, इससे ज्यादा मैं जज्बाती होना नहीं पसंद करता हूं। मैं बस एक लड़की का बाप हूं, बेटी का बाप हूं, और हर बाप से ये कहना चाहता हूं कि क्या मेरी बेटी को जीने का हक है? क्या मेरी बेटी को जिंदगी बसर करने का हक है? क्या वो नए सिरे से अपनी जिंदगी गुजार सकती है, कर सकती है? उसी तरह से मैं चाहता हूं कि सनी भी अच्छे से जिंदगी गुजर करे। उसी तरह से मैं चाहता हूं कि अर्शी और सनी के भी इख्तिलाफात दूर हो जाए। अर्शी की मां और बाप से मैं ये गुजारिश करूंगा, विनती करूंगा, बड़े एहतराम के साथ, जितनी लड़ाई लड़नी है लड़ो, पर अपनी बेटी को विदा करने के बाद लड़ो। मुझसे लड़ना है, सारा जिंदगी लड़ो, लेकिन अपनी बेटी को विदा करो पहले। अर्शी फारूक को विदा करो, फिर मुझसे लड़ो। बेशक। आप उनके घर क्यों जाते? भाई चिट्ठी में तो उसने कह दिया, अच्छा हुआ जो आप ये बोले घर क्यों जाते रहे। ये चिट्ठी पढ़िएगा जो अर्शी फारूक लिखी है, आप पढ़े है चिट्ठी? पढ़े? उसमें क्या लिख रही है? मेरे बड़े पापा हैं, मेरे घर के मेंबर है, मेरे घर के सरपरस्त है। 20 रात तक आप वहां रहते थे? पर सुनिए, 25 साल का रिलेशन है लिख रही है। इसमें रात रात का लिखने नहीं आई, आप बोल रहे इसमें रात, इसमें लिखा हुआ नहीं है रात रात। हाँ, जब वो 12 साढ़े 12 बजे वो फिट हुई तो हम मल्लिक बाजार 1 बजे रात में गए और उसको 4 बजे भोर को लेके आए हॉस्पिटल से। जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? मेरी बेटी है, वो बीमार पड़ी, इलाज किसने किया? बाड़ी के लोगों से पूछ लीजिए, मोहल्ले वाले से पूछ लीजिए। 3 साढ़े 3 लाख रुपया मैंने उस बच्ची के लिए, अपनी बेटी के लिए खर्च किया। वो मेरी बेटी है, हम हमेशा उसको फातिमा बोलते हैं, मेरा तकिया कलाम है। अरे वो तो कुछ रिकॉर्डिंग भेजी है ना, मेरे पास भी 500 रिकॉर्डिंग है। जब मैं उससे बात करता था ना तो मुझे ये पता चल गया था कि ये रिकॉर्डिंग करती है। मेरे पास 500, उसको बोलिए ना वो रिकॉर्डिंग जो इल्जामात लगाई है, एक रिकॉर्डिंग साया कर दे। मैं हमेशा फातिमा ज़ोहरा, मेरे पास रिकॉर्डिंग्स है, बहुत सारा रिकॉर्डिंग्स है, जिसमें हम ये साबित कर देंगे कि हमेशा उसको हम बोला फातिमा बन बेटा, फातिमा ज़ोहरा बन। आज भी कुछ रिकॉर्डिंग जो साया हुआ उसमें देख लीजिए आप, सुनिए। आज भी फेसबुक में जो है देखिए, वो मुझे बड़े पापा बोल रही है, हम उसको बेटा बेटा बोल रहे, बेटा बेटा। ये तो जो इल्जामात वो लगाई है, इसके बारे में हम ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे। उसने FIR किया है, हम इसका मुकाबला अदालत में करेंगे, लेकिन यहां भी एक वादा करते हैं, अदालत में भी मुकाबला करेंगे उसको बचाते हुए, उसकी मुस्तकबिल को बर्बाद नहीं करेंगे। हाँ, इसको झूठा साबित कर देंगे। और वो मैं दावे के साथ करता हूं, ऑन कैमरा, नोट कर लीजिएगा, इसको रिकॉर्ड रखिएगा। वो सकते, वो नहीं सकता, ये सब प्रमाण होगा। और ये तमाम चीजें जो है ये सब जो है जी, तमाम चीजें आपको आईने की तरह सामने। एक मिनट, मैं इसको कंक्लूड कर दूं। ये वो उसने जो कंप्लेंट किया है, मैं उसका बाप हूं, उसका फैमिली का एक मेंबर हूं, बड़े पापा हूं, 25 साल का रिलेशन है। तो बताइए भैया, 25 साल का रिलेशन है, मैं घर नहीं जाऊंगा तो कौन घर जाएगा? अगर मैं घर नहीं जाता हूं तो मैं बेईमान हूं। क्यों घर जाता हूं? जब वो दोनों मियाँ बीवी लड़ती है तब मुझे बुलाया जाता है, जब उसकी साली का कोई प्रॉब्लम होता है तब। और मैं तो हर घर में जाता हूं, मैं हर घर में जाता हूं। क्यों? क्योंकि अल्लाह ने मुझे तय किया, मैं यहाँ का काउंसिलर भी हूं, खिदमतगार हूं, मुझे जो बुलाएगा मैं जाऊंगा। क्योंकि लोगों के पास जाना, मैं तो बोलता हूं वो जमाना बदल गया ना। पहले काउंसिलर के पास लोग आते थे, अब तो ये तो अल्लाह करम है, काउंसिलर घर में जाता है। कभी आप बुला के देखिए, आपके भी घर जाएंगे। और अच्छा लगा जो बोलते मेरे घर में आता था, तारी करता था, नमाज पढ़ता था, तो अच्छा है ना। सहरी खा के गए थे, इसका मतलब रोजेदार। एक मिनट में रमजान में गए थे, सहरी खा रहे थे तो गंदगी कर रहे थे। आपके मुंह से जितना भी कुछ कीजिएगा, अल्लाह तबारक जसीमुद्दीन
और अशफाक भाई या जो भी दुनिया का ताकत हो सच मुंह से निकाल देगा अल्लाह ताला। क्या बोली? सहरी में। अच्छा हुआ ही नहीं बोली कि हम दिना दिन सहरी में सहरी कर रहे हैं, रोजा में है, आप तारी कर रहे हैं, नमाज पढ़ रहे हैं, तो कोई गंदा तो नहीं है? सहरी करना कोई गंदगी है? सहरी जब कर रहे तो इसका मतलब गंदा आदमी नहीं है। क्या इसके पीछे कोई गंदी सियासत है? क्या आपके सियासी इमेज को हैम्पर करने की कोशिश किया जा रही है? देखिए, आपके जो कंटिन्यू जो काम काज कर रहे हैं और काउंसलरशिप में जो काम है उसको लेकर के तो सब सारे मामला तो नहीं हो रहे जी? देखिए, हाँ। इसका एक ही जवाब है, इसके पीछे सियासत है। इसके पर्दे के पीछे एक नफरत काम कर रहा है। और दुख की बात यह है कि इस बार उसने अपना शिकार 2 कुंवारी बच्ची का कंधे पर रखकर 2 बच्ची और 2 परिवार का मुस्तकबिल बर्बाद करना चाहता है। और कुरान का एक आयत मैं आपको उर्दू में बोल दे रहा हूं, जो लोग पर्दे के पीछे 2 बच्चियों को औरतों को बच्ची को कंधा बनाया है, आप देख लेंगे चंद दिनों के अंदर में इसका अजाब इलाही। मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ वो आयत नहीं पढ़ पा रहा हूं, मैं एक आयत है कुरान का कि जब किसी औरत को बदनाम किया जाए, जब किसी औरत को जलील किया जाए, जैसे बूढ़ों को, माजूर को, उसी तरह खवातीन को, और ख़ास करके ये बच्चियां हैं, किसी की 22 है, किसी की 20 साल उम्र है, दोनों का भी मुस्तकबिल, हम लोग तो 2, 4, 5 साल 10 साल में चले जाएंगे इस दुनिया से। ये दोनों बच्ची को पर कंधा में हाथ रखे, अरे हिम्मत है ना, किसी में हिम्मत है, दोनों बच्ची को बलाए ताक रख करके सियासी तौर पर जिस तरीके से चाहिए जसीमुद्दीन तैयार है लड़ने के लिए। लेकिन हाथ जोड़ के विनती कर रहे हैं, इन बच्चों को मत घसीटो, इन बच्चों को विदा करो, इन बच्चों का निकाह करो, जो फरीजा है माँ बाप पर। बच्चे के अंदर कुछ गलत फहमियां उसको दूर करो, बैठ के सुलह कराओ, सुलह करा के दोनों क्या, हर एक बच्ची का जो है लाइफ से मत खेलो, जिंदगी से मत खेलो, जो खेल रहे हैं उसका बुरा हाल होगा। वीडियो वायरल में एक और नाम आ रहा है सलमान जैदी का, जो लखनऊ से ताल्लुक रखते हैं और उसको आपके फैमिली के साथ मुझे बेहद खुशी हो रही है कि जर्नलिज्म, मैं मुबारकबाद देता हूं आप दोनों को, जनाब महबूब रजा साहब और अशफाक साहब को, कि आप मेरे मुंह के सामने में आप बहुत कड़वा भी सवाल किए हैं। आप कोई सवाल को बात नहीं दे रहे हैं, आपने किसी को नहीं छोड़ा है। आपने हमारी बच्ची से लेकर के आपने वो सनी का सवाल को भी लिया है, और आप सलमान जैदी भी, मैं नहीं समझ रहा था कि आप सलमान जैदी पूछेंगे, लेकिन आपने पूछ लिया। मैं आपकी हिम्मत की दाद देता हूँ, शायद ये गलतफहमी भी उनसे क्या रिश्ता है बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ एकदम ऑन द कैमरा। सलमान जैदी से जो मामलात हैं, जो एक फेक बना करके वायरल किया गया, मैं आपको जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ, सलमान जैदी से मेरी बात हुई है और हम दोनों की बात चल रही है, कोई मसला नहीं है, हम दोनों की बातें चल रही हैं, हम लोग अच्छा से इसका कोई मसला ही नहीं है, सॉर्ट आउट हो गया एकदम ब्यूटीफुल। मैंने क्या कहा, मैं एक बाप का फर्ज अदा कर रहा था पिछले 3 साल से, और आपको बूथ को मैं दिन तारीख हो रही है, और ये याद रखिएगा, बड़े के परिवार, पूरा परिवार, आप बूथ को देखिएगा, सब आएंगे वो लोग कह रहे हैं कि मेरी बच्ची जो है, वो जो मेरी बच्ची है जिसको हम अपना घर बहू बना के लाना चाहते हैं, वो पाकीज़ा है, पाक है। आप बूथ को आइएगा, तमाम परिवार आ रहे हैं, और दिन तारीख होगी 2 से 2.5 महीने के अंदर में हमारी बच्ची की शादी, मैं आप लोगों को दावत है। और मैं अर्शी फारूक से भी परिवार से कहूंगा कि एक बाप तभी वो कामयाब बाप है जब अपने बच्चे के तमाम फरीजे को अदा करता है। जब बच्चे शादी के दहलीज में आ जाए तो बाप माँ का फर्ज है, बस इशारे में समझ जाए, बाप माँ का क्या फर्ज है कि बच्ची को घसीट कर बच्ची के मुस्तकबिल को बर्बाद मत करो। देखिए, मैं इस बात से खत्म करना चाहता हूं, ये कोई ना समझे, मैं किसी से डरता नहीं सिवाय अल्लाह के। और मेरा एक तेवर आप लोगों ने देखा, जो अगर पार्टी ऑफिस में बैठेंगे ना तो सियासी बात होगी, एक एक सवाल का जवाब देने जानता हूं, और अगर किसी ने मेरा सरहद पार कर दिया तो जुल्म सहना भी गुनाह है, जुल्म सहना भी गुनाह है। मैं बार बार ये कहना चाहता हूं, रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। हम जानते हैं शहर कलकत्ता सुन रहा है मेरी बात, बिल्कुल, और बहुत सारे जिम्मेदारान भी सुन रहे हैं, बहुत सारी गलतफहमियां भी हैं लोगों के अंदर में। तो मैं कोशिश करूंगा, आज तो ये शुरुआत है, मैं आप लोग से भी कोशिश करूंगा, और धीरे धीरे ये चलता रहेगा। कल भी बुला सकते हैं आप लोग को, एक दिन 20 करके भी बुला सकते हैं, ये सिलसिला जारी रहेगा, क्योंकि अब मैं खामोश नहीं बैठूंगा, क्योंकि अब सवाल मेरा नहीं है, ना अब सवाल कुर्सी का है, ना अब सवाल सियासत का है।
अब सवाल तो सिर्फ कुदरत का है, और सवाल शरीयत का है, और सवाल ईमान का है, और सवाल जो है बच्चों के फ्यूचर का है। हम अपनी सियासी की रोटी सेकने के लिए दोनों बच्ची का मुस्तकबिल बर्बाद नहीं कर सकते। अर्शी फारूक को टिंका बराबर भी, मेरे नाखून बराबर भी जसीमुद्दीन से ना तकलीफ हुआ है और ना तकलीफ होगा। ये वादा कहते हुए आप सबों को मुबारकबाद देते हुए, सलाम कहते हुए, हम है राही प्यार के, फिर मिलेंगे चलते चलते।